डॉक्टर महानूर हमारी सोसाइटी का एक ऐसा कड़वा सच जिसको हम कई अरसे से इग्नोर कर रहे हैं। शर्मीन उबैद चनॉय ने इस पे सेविंग फेस बनाई, ऑस्कर्स जीता, मुसर्रत मिज़बा ने इस पे कितना काम किया, लेकिन क्या ये चीज रुकी? मुझे समझ नहीं आती हमारी सोसाइटी की मेल डोमिनेशन कब खत्म होगी। इतना नखरा, इतनी अना, इतनी ईगो क्यों है आप लोगों में? आप नो क्यों नहीं सुन सकते? आप प्रिंस ऑफ महाराजा हैं, आप प्रिंस ऑफ डच हैं, आप प्रिंस ऑफ इंग्लैंड हैं कि आपको नो नहीं किया जा सकता? दिन दहाड़े हजारों की तादाद में लोगों के बीच में आकर एक बंदा किसी के ऊपर इस तरह अटैक कर रहा है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई चेक नहीं है। ये इंसिडेंट बहुत से सवाल उठाता है। इतनी भीड़ में, ओपीडी में, इमरजेंसी में एक गार्ड बार बार एक बंदे को नहीं देख सकता कि ये क्या करे, ये क्या नहीं कर रहा, ये क्या करे, ये क्या नहीं कर रहा। लेकिन मेन गेट के ऊपर चेक होना चाहिए, अलार्म्स होनी चाहिए, मशीन्स होनी चाहिए, चीजों का चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। अंदर कोई वेपन तो नहीं ले जा रहा, कोई गन तो नहीं ले जा रहा, भरी हुई बोतल तो लेकर नहीं जा रहा। अगर मेन गेट पे नहीं तो ओपीडी के गेट पे, जहां पे आप ऑफिशियल लोगों के साथ पब्लिक, क्योंकि ऐसे जो प्रोफेशनल होते हैं जहां पे पब्लिक का बहुत एक्सेस होता है, उस डिपार्टमेंट के लोगों को एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देनी चाहिए। और गेट के ऊपर एक चेक होना चाहिए कि अंदर क्या चीज जा रही है या नहीं जा रही। ये बड़े बड़े प्राइवेट अस्पतालों में, शौकत खाने में, इनमें भी चेक किया जाता है अंदर खाने के लिए क्या जा रहा है, क्या नहीं जा रहा। जब वहां चेक हो सकते तो यहाँ चेक क्यों नहीं हो सकता? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी बात, एसिड अवेलेबल क्यों है? इतना आसान है एसिड हासिल करना, इतना आसान है एसिड मिलना, ये भी एक सवाल है। चेक क्यों नहीं है? इस चीज के ऊपर रोकथाम क्यों नहीं है? दिस इज सो वियर्ड। और दूसरी बात, हम सब कह रहे हैं जो उस लड़के ने उसको बचाया, हम इस स्टोरी में लग गए। आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम। और ये भी है कि एक सोसाइटी में अगर एक तरफ एक बंदा ये काम करे तो दूसरी तरफ बचाने वाला भी है। लेकिन इस वक्त हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि सिचुएशन से बचना कैसे है। लोगों को एजुकेट करना है ड्रामों के थ्रू, इन्फ्लुएंस के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू, कि जब ऐसी सिचुएशन हो तो आपने कैसे बचना है, सामने वाले ने कैसे बचाना है, क्या प्रिकॉशंस लेनी है, उस सिचुएशन से कैसे भागना है। अब वो आके उसमें कपड़ा डाल रहे हैं ये बचाने के लिए कि वो औरत नंगी हो रही है, दुनिया उसको ना देखे। उस बेचारे को तो शायद पता भी नहीं था कि वो जल रही है। अगर पता होता तो वो शायद ये ना करता, कि शायद फिर भी करता, क्योंकि उसने उसकी इज्जत प्रोटेक्ट करनी है। उस वक्त जान जरूरी है, आपका बचना जरूरी है। वो जो कपड़ा उसके ऊपर डाल रहे हैं, मुझ पर चिपक जाए तो वो और कॉम्प्लिकेटेड होता है। इस हवाले से एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एसिड जब डला है, आप पानी अपने ऊपर, आप भागे पानी की तरफ। अगर आप इतना आप सेंसेस में हैं, या आप बेस यूज करें, एसिड को न्यूट्रलाइज करता है बेस। ऑब्वियसली बेस हर वक्त अवेलेबल नहीं होता, मगर यू शुड नो हाउ टू मैनेज दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। आसपास के लोगों को पता होना चाहिए। सो ये अब एक बहुत बड़ा एक अलार्म है। और मैं हैरान हूं कि हमारे मुल्क में ये लोगों के क्राइम्स खत्म ही नहीं हो रहे। हर दूसरे दिन, अभी एक स्टोरी मुझे सुनने में आई, एक लड़की फीस जमा कराने गई और 3 लोगों ने उसका रेप कर दिया। सीसीटीवी पंजाब तो लोगों के प्राइवेट पार्ट्स उड़ा देती है, जो है पुलिस मुकाबले में मार देती है। ठीक है, तो मैं हैरान हूं कि इनके होते हुए, इतना कुछ होने के बावजूद भी लोग क्राइम कर रहे हैं, लोगों को कोई डर ही नहीं है। आई एम रियली सरप्राइज्ड। और उसको भी पुलिस ने मार दिया। क्यों मार दिया भाई? उसको भी तड़पा तड़पा के मौत देते, पता तो चलता कि आखिर उसने ये किया क्यों। क्योंकि एक स्टोरी है कि एक बंदा उसमें इन्वॉल्व था और उसने इस लिफ्ट मैन को पैसे दिए, इस 2 टके के लिफ्ट मैन को। मैं इसलिए 2 टके का लिफ्ट मैन नहीं कह रहा कि वो लिफ्ट मैन है, वो 2 टके की मेंटेलिटी रखता है। उसको पता तो चलता कि उसने किया क्यों इस अल्लाह के बंदे ने। ये सारा वाकया इतना, मैंने अपने मॉर्निंग शो पे भी इस पे बात की है, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट एंड वुमेन राइट एक्टिविस्ट भी आई हुई थी, हमने इस पे बात की है। मेरा दिल, अब यकीन करें, आई एम सो एंग्री। जितनी फीमेल्स, हमारी औरतें, हमारे मुल्क के लोग, मतलब वो एक मुहाफिज, जानों की मुहाफिज थी, वो डॉक्टर थी, खिदमत खल्क के शुबे से मुंसलिक थी। यार आप किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? इतना आप में ईगो भरा, आप एक रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप एक नो बर्दाश्त। इतना क्यों गुस्सा है हमारे लोगों में? क्यों एक दूसरे को लेकर इतनी जेलसी है? क्यों एक दूसरे को लेकर इतना खींचातानी है? क्यों एक दूसरे को लेकर इतना गुस्सा है? कंट्रोल क्यों नहीं है? अल्लाह का डर क्यों नहीं है? ये दुनिया टेम्पररी है, मर जाना है सबने। यार अभी क्यों नहीं सोचते? हर रोज हजारों की तादाद में इन्फ्लुएंसर्स वीडियोस बनाते हैं, हजारों की तादाद में हम स्पीचेस करते हैं, न्यूज में इस बारे में बात होती है, ड्रामों में आप लोगों को इस बारे में बताते हैं, हर रोज वाकयात के ऊपर सजाएं मिलती है, फिर भी लोगों को डर नहीं लगता, खौफ खुदा ही नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मसला है। सिर्फ सोशल मीडिया पे आके 2 स्टोरियां डाल के और 2 आंसू बहा के हम चुप नहीं रह सकते। जितने भी स्टार्स हैं, जितने भी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, जितने भी पब्लिक फिगर्स हैं, ड्रामों में, एडवर्टाइजमेंट में, न्यूज में, डिपार्टमेंट लेवल पे, एजुकेशन लेवल पे, इंस्टीट्यूट में, स्कूलों में इसकी एजुकेशन देनी है।
کہ ہم نے کیسے ایسی سچویشن سے بچنا ہے. ہم نے لوگوں کی اپبرنگنگ کرنی ہے, لوگوں کے اندر یہ جو ایک اینیمل ہے, جو ایک ولن ہے, جو ایک گند ہے جو پیدا ہو رہا ہے. اور آج کل تو پرائیویٹ اسکولوں میں ان جگہوں پہ لڑکیوں کا جو حال ہے نشے کر کے, اللہ معاف کرے, اللہ توبہ, مجھے پتہ ہے سب کی ریالٹیز, میں دیکھتا ہوں سے. تو یہ بہت بڑے پیمانے پہ جو ہے اس سوسائٹی کی گرومنگ کی ضرورت ہے. ہم لوگ ان چکروں میں لگ جاتے ہیں, اس لیڈر نے یہ کیا, اس لیڈر نے وہ کیا, فلانا یہ کر رہا ہے, فلانا وہ کر رہا ہے. ہم لوگوں کو جو بیسک سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ اور گرومنگ, اس پہ کام ہی ہم نہیں کر رہے. I stand with Dr. Mahanur. My condolences are with her. We are proud of that guy who saved her. اور میں اس طرح کی چیزوں کو کنڈیم کرتا ہوں. I highly condemn this. And we need to stand together for this, and we need to raise voice against this. Do watch my morning show regarding this. ہم نے women right activists سے بات کی, خیبر سحر with me and Meena Shams on AVT خیبر. آپ لوگ اس کی ریلز بھی دیکھیں گے. And stay strong everybody. Thank you.